हम लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम सेलिब्रिटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। सेलिब्रिटी क्या, फैंस होने चाहिए, मेरे फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, लोग मुझे लाइक करें, अगर मैं कहीं जाऊं तो लोग आसपास घेर लें मुझे, ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ। खैर वो जब तक सेलिब्रिटी नहीं बनते तब तक थोड़ा उसका एहसास होता है, उसका लालच बनता है। एक बार सेलिब्रिटी बनने के बाद एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था सौरव गांगुली की, वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं कुछ सालों तक। तो उन्होंने उस आर्टिकल में बताया कि वो और उनकी वाइफ जब बॉम्बे में कभी मन करता है ना चौपाटी बीच में जाके थोड़ा सा घूमे, लेकिन कहीं पे भी जाएंगे तो लोग घेर लेंगे। एक आदमी को थोड़ा फ्रीडम भी चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए। तो वो आर्टिकल में बता रहे हैं कि अगर हमारे को जाना होता था तो हम लोग कुछ ऐसे कपड़े पहन के जाते थे और कुछ विग पहन के, ताकि लोग पहचाने ना। तो हर व्यक्ति की विचारधारा, सोच वही है। जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, प्रभुपाद की शरण में आते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तो हमें पता लगता है कि ये जो हम लोग इच्छा द्वेषा के पीछे अपने आप को, ये इस जाल में जो फंसे हुए हैं, इस भेड़ चाल में जो फंसे हुए हैं, इससे निकलना। एक बार एक अनपढ़ व्यक्ति था जो गांव में रहता था, और उसका जो बेटा था वो शहर में चला गया था और बहुत बड़ी नौकरी करता था, बहुत पैसे कमाए उस बेटे ने। तो जो पिताजी थे, काफी कठिनाइयां थी उनको, आर्थिक कठिनाइयां, काफी पैसों की कमी रहती थी। तो उस विलेज में, उस गांव में जो पोस्ट मास्टर था, उसने इस व्यक्ति को बोला कि आपका बेटा तो अब सिटी में है, बहुत बड़ी नौकरी कर रहा है, क्यों ना आप उसको एक पत्र लिखो और उसको बोलो कि हर महीने कुछ ना कुछ आपको भेजे, वो मनी ऑर्डर भेजे। तो बहुत ही संकोच करके उसने एक पत्र लिखा, हालांकि अनपढ़ था, तो इस पोस्ट मास्टर ने उसको थोड़ा पत्र लिखवाया और बोला कि बेटा तू अब शहर में है, भगवान की कृपा से अब तू कमा रहा है, थोड़ा बुढ़ापा आ गया है, मुझे भी कुछ जरूरत है, कुछ रुपए आप भी हर महीने मुझे भेज दो। तो इस पोस्ट मास्टर ने इस व्यक्ति से पूछा, गांव के व्यक्ति से पूछा, आपको कितने चाहिए, कितने रुपए मैं मांगू, कितने रुपए लिखने हैं? बोलता मेरी जरूरतें तो ज्यादा है नहीं, 1000 रुपए भी भेज दे तो काफी। तो पोस्ट मास्टर ने 1000 रुपए उससे सुना, लेकिन जो पत्र में लिखा क्या, एक और जीरो ऐड कर दी। वो अनपढ़ था, उसने पढ़ा नहीं, उसने अपनी ख्वाहिश की कि मुझे 1000 रुपए चाहिए। तो उसने उस पत्र में लिखा, बेटा तू नौकरी कर रहा है, अच्छा कमाई कर रहा है, थोड़ा यहाँ पे आर्थिक कठिनाइयां हैं, आप 10,000 रुपए महीने के भेज दीजिए। तो बेटे को जब पत्र मिला, पिताजी ने कभी तक आज तक कुछ नहीं मांगा और अभी मैं कमा भी रहा हूं, क्यों ना भेज दूं। तो 10,000 रुपए वो महीने के भेजने लगा। और ये मनी ऑर्डर आता कहां था? पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर क्या करता, 10,000 में से 9,000 उसके और 1,000 रुपए पिताजी। पिताजी भी खुश, बेटा भी खुश, पोस्ट मास्टर भी खुश, सब खुश। कुछ दिन बीते, अब पोस्ट मास्टर को लगा
9,000 तो थोड़ा कम पड़ रहा है। इच्छा द्वेषा समुत्थे ना लोभ तो सबके है, तो 9,000 में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो फिर वो पिताजी के पास गए, उसके पास बोला 1,000 रुपए से आपका थोड़ा हो जाती है, मतलब गुजारा हो रहा है, 1,000 रुपए से तो कमी तो नहीं पड़ रही। अभी नया बजट भी आया, इनकम टैक्स का थोड़ा टैक्स स्लैब भी बढ़ गए हैं, थोड़ा और मंगवा सकते हो आप। तो नहीं काफी है, 1,000 रुपए से तो चल जाता है काम। तो नहीं, आपको कम से कम 2,000 मंगवाना चाहिए। ठीक है, आप लिख दो। तो उसने दोबारा एक पत्र लिखा, बोला बेटा महंगाई बहुत हो गई है, थोड़ा गुजारा मुश्किल हो रहा है, अगर हो सके तो 2,000 रुपए भेज दो। और भेजने से पहले उसने क्या किया, एक और 0 लगा दिया, 20,000 रुपए हो गए। तो बेटे ने देखा वाकई महंगाई तो है, तो 20,000 रुपए भेजने लगा। 18,000 पोस्ट मास्टर के पास, 2,000 गाँव वाले पिताजी के पास। कुछ दिन और बीते, सभी खुश। तब एक बार ऐसा हुआ कि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑडिट्स होते हैं, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑडिट्स होते हैं। तो एक ऑडिट बिठाई गई, ऑडिटर्स आए, उन्होंने पोस्ट जो वहां पे पोस्ट ऑफिस था उसमें पूरा ऑडिट किया, और ये भी देखा कि जो पोस्ट मास्टर है इसका जो लाइफस्टाइल है, गाड़ियां हैं, बड़ा मकान है, ये मैच नहीं करता उसकी जो सैलरी है उससे, इसकी कहां से कमाई आ रही है। तो शक हुआ और ऑडिट किया, करा के ऑडिट में ये पता लगा, इस गांव वाले के पास दे गए, आपको टाइम पे मनी ऑर्डर मिल रहा है, कितना आपने पैसा मंगवाया था, तो कितना पैसा आपके पास आ रहा है। तो बोलता हर महीने 2,000 रुपए आता, लेकिन मनी ऑर्डर तो 20,000 का आ रहा है। तो करा के इसको जो पोस्ट मास्टर है वो फंस गया। तो इसी प्रकार अगर आप देखें, जैसे कि ये पोस्ट मास्टर ने इस गांव वाले को चीट किया, उसी प्रकार हम भी माया देवी द्वारा चीट किए जा रहे हैं। एक फ्रॉड हो रहा है। वो फ्रॉड क्या है? हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो वास्तविक नीड्स हैं, वो एक्चुअली बहुत कम है। रोटी, कपड़ा, मकान, जो इंद्रिय के लिए, जो हमारे लिविंग के लिए, रहने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, बहुत लिमिटेड है। इंग्लिश में कहा, देयर इज अ लिमिट फॉर अ मैन्स नीड बट देयर इज नो लिमिट फॉर मैन्स ग्रीड। हम लोग माया जाल में फंस के इस भौतिक जगत में इतनी हमने अपनी ग्रीड के कारण नीड्स इतनी बढ़ा दी है कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं पैसे कमाने में, ताकि जो भी हमारी आर्टिफिशियल नीड्स है उसको पूरी की जाए। बड़ी कारें चाहिए, बड़े बंगले चाहिए, उसमें नौकर चाकर चाहिए, गाड़ी का लेटेस्ट मॉडल चाहिए, और इन सब नीड्स की पूर्ति में इतने लगन हो गए हैं, इतने मगन हो गए हैं कि जो आत्मा की नीड है, किस लिए हम इस जगत में आए हैं, किस लिए हम लोग सुख दुख जो भी इसके चक्र में फंस गए हैं, पुनरअपि जन्मा पुनरअपि मृत्यु, सब हम लोग भूल गए। जैसे कि ऑडिट बैठी गई, वैसे ही एक प्योर डिवोटी, एक भगवान का शुद्ध भक्त, वो आके हमारे को बताता है क्या माया के जाल में आकर हम लोग कैसे चीटिंग हो रही है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया, जिन्होंने आके हमारी आंखें खोली, किससे? ज्ञान से।
चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम कौन हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर, हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, वास्तविक सुख क्या है, वास्तविक सुख कैसे मिलेगा, माया क्या है, क्या चीजें करेंगे तो हम लोग माया में और फंसेंगे। माया का मतलब क्या, माया, दैट विच इज नॉट। बहुत सारे भौतिक जगत में ऐसे सुख हैं, बहुत ललचाते हैं, और हम लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे लगता है कि अगर ये चीज मिल जाए, ये चीज हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। माया देवी प्रॉमिस करती है, ललचाती है, और हम लोग उस जाल में फंस जाते हैं। एक बार एक जंगल में शेर था, काफी उसकी उम्र हो गई। ऐसा समय आया कि अब उसके साथ थोड़ा चलना भी मुश्किल होता था, और जंगल में जो जानवर हैं, जैसे ही शेर दूर से भी आता है तो वो सतर्क हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो बहुत दिनों से उसको कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर किसी को शिकार करना है, किसी के पीछे भागना है तो फिर भागना पड़ेगा। लेकिन काफी उसकी उम्र हो गई थी, उसको मुश्किल होती थी भागना। एक दिन उसे उस जंगल में एक सोने का बैंगल, चूड़ी कहते हैं बैंगल, वो मिला। और खैर गोल्ड उनके लिए तो पता नहीं क्या वैल्यू रखता है, लेकिन उसको थोड़ी इतनी समझ लग गई कि ये सोने की है और इसका बहुत ही बहुमूल्य है, ललचाने में काम आए। तो उसने क्या किया, वो जहां पे भी रहता था वहां पर थोड़ा सा बाहर निकल के उसने अपने हाथ में वो जो सोने का कंगन है या बैंगल है उसको पहना, और नदी के उस पार जो भी लोग जाते थे ऐसे पहन के थोड़ा सा ललचाने लगा। कई बार इनवाइट भी करता, आके ले लो, आके ले लो। कौन सी भाषा में बोलता था वो मत पूछे, तो आके ले लो। तो एक व्यक्ति बहुत ही गरीब, और जब भी वो उस नदी के उस पार से जाता तो ये शेर बैठा हुआ सोने का कंगन पहने हुए, आके ले लो, आके ले लो। तो मन ही मन में ये भी आते दिख जाके ले लेता हूं मैं। अब सोने का कंगन भी चाहिए बट शेर नहीं चाहिए, तो दुविधा में फंसा हुआ हूं, कैसे जाए, कैसे ले, रिस्क ले नहीं ले। तो जो शेर है इसको पता लग गया कि आना तो चाहता है, इसको ये कंगन चाहिए भी है, लेकिन लगता है मुझसे डर रहा है। तो उसने व्यक्ति को बोला एक दिन कि आप मेरे से डरो मत, आप मेरी उम्र देखो कितना मैं बूढ़ा हो गया, मैं तो चल भी नहीं पाता, तो आप मेरे से डरते क्यों, आके ले लो। फिर भी उसको संकोच, ये बोल तो रहा है कि मैं उम्र हो गई, लेकिन जो उसके हैबिट्स हैं, उसकी जो ईटिंग डिजायर्स हैं वो तो चेंज नहीं हुए। फिर भी संकोच कर रहा है। तो इस शेर ने बोला, देखिए आप मेरी उम्र हो गई है, अब तो मैं चल भी नहीं सकता, मेरी दांतें भी टूट गई हैं, और जो मेरे क्लॉज हैं, ये तो आप देख रहे हैं ना, पंजे देख रहे हैं आप, क्लॉज भी टूट गए, तो आपको चिंता किस बात की, आके ले लो। फिर भी वो व्यक्ति संकोच कर रहा। फिर शेर ने बोला,
देख भाई, मैं इस जंगल में इतने सालों से रहा और बहुत सारे तपस्वी आए इस जंगल में, बहुत सारे भक्त लोग आए, बहुत सारे सन्यासी आए। उनका संग करते करते मैं भी सन्यासी बन गया हूं। जो पुरानी आदतें थी, लोगों को तंग करना, लोगों को मारना, लोगों को काटना, वो सब चली गई हैं। मैं संत बन गया हूं। तो डरो मत, आके ले लो। तो उस व्यक्ति को किसी तरह थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया, बात तो सही बोल रहा है। तो उसने किसी तरह अपना थोड़ा जोश में आकर, कॉन्फिडेंस में आके उस नदी को क्रॉस किया और इस शेर की तरफ आया ताकि उससे वो सोने का कदम उठा सके। और जैसे ही वो आया, नदी उसने क्रॉस की, तो जो सन्यासी बाबा थे उस पे छपड़े तो उसको मारने लगे। तब उसे एहसास हुआ मैंने एक गलती की थी। तो उसी प्रकार जो माया देवी है, हमारे को इस भौतिक जगत में आकर्षित ललचाती है, अलग अलग टेम्पटेशन से, अलग अलग एल्यूरमेंट से। जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का बिजनेस प्रभुपाद जी अपनी किताबों में बताते हैं, इंद्रिय भोग बहुत ही दिलचस्प है। उसमें एक प्रॉमिस है कि अगर आप ये इंद्रिय भोग करोगे तो आप और खुश हो जाओगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, दुख है, कष्ट है, वो सब मिट जाएंगे। कई ऐसे इंद्रिय भोग है जो है तो डरावने, लेकिन प्रॉमिस बहुत अट्रैक्टिव है। गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स डेंजरस है, रिस्क है, लेकिन फिर भी हो रहे हैं क्योंकि माया देवी का प्रॉमिस, अगर आपने ये किया तो आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। और हम लोग के ग्रॉस एग्जाम्पल्स हैं, सटल एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो माया के ट्रैप्स में उसमें फंस जाते हैं, यहां तक कि अपने जीवन भी गंवा बैठते हैं। कल प्रोग्राम में एडिक्शन के बारे में बताया था। सोशल मीडिया इज एन एडिक्शन, मोबाइल फोन इज एन एडिक्शन। हमें शायद इस चीज का एहसास नहीं होगा। इवन भक्त लोग देखते हैं कैसे ना चाहते हुए भी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे चले जाते हैं। सो हमें सतर्क रहना है। ये सारी जो कंपनियां हैं, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के पीछे जो वर्ल्ड के बेस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन्स है ना, वो काम कर रहे हैं। गूगल में एक व्यक्ति काम करता था करीब 8 साल पहले। कुछ अनबन हुई, उसने गूगल कंपनी छोड़ी और उन्होंने एक अपनी नई कंपनी स्टार्ट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वो कंपनी काफी बढ़ गई, काफी बड़ी हो गई, उसका वैल्यूएशन हुआ। अब गूगल को ये व्यक्ति चाहिए था क्योंकि उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ना है, कॉम्पीट करना है चैट जीपीटी से और दूसरे जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स हैं या एप्स हैं। तो ये व्यक्ति चाहिए था। उनको पता है कि अगर ये व्यक्ति आता है तो हम दूसरी चीजों से कॉम्पीट कर सकते हैं। तो उन्होंने उस व्यक्ति के लिए और उस कंपनी के लिए $7 बिलियन पे किए। $7 बिलियन, $1 बिलियन मतलब 8,500 करोड़, 8,500 करोड़, $7 बिलियन उस व्यक्ति के लिए पे किए। क्यों? गूगल चैरिटी नहीं कर रहे, क्योंकि उस व्यक्ति का दिमाग ऐसा है। बड़े बड़े इंटेलिजेंट
बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ये इन कंपनियों में काम कर रहे हैं। अब देखिए ऐसी एप्स जिसमें बिलियंस ऑफ पीपल आर देयर। अब व्हाट्सएप आप देख लीजिए, हालांकि हम लोग हर डेली यूज करते हैं, लेकिन जिसने इसके बारे में सोचा है, ये प्रोग्राम लिखे हैं, सर्वर्स, बिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग। लगने में तो सिंपल ऐप है, यहां मैसेज किया वहां मिल गया, लेकिन उसके पीछे टेक्नोलॉजी। तो ऐसी ब्रेन्स भी हैं वर्ल्ड में, भगवान ने क्रिएट किए हैं ऐसे इंटेलिजेंट। तो ऐसे लोग प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स लिख रहे हैं, एल्गोरिथम्स लिख रहे हैं, ये एप्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। तभी आप देखेंगे जो चीज आप देखते हैं फेसबुक में या फिर अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे, यूट्यूब में, वो तुरंत समझ जाता है कि आपकी चाहत क्या है, आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, और उसी प्रकार से एल्गोरिथम आपको नेक्स्ट चीज सर्व करेगा। और जब हम जो चीज देखना चाहते हैं, जिसमें हम दिलचस्पी रखते हैं, जब हमें वो मिलती है, दिखती है या हम सुनते हैं, तो हमारे को एक खुशी का एहसास होता है, और एक ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं डोपामिन। हम एक चीज देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो डोपामिन रिलीज हुआ, तो उसको समझ लगे हम क्या देखना चाहते हैं, तो वो दूसरी चीज दिखाएगा। वो भी हम अच्छा देखना चाहते हैं, तो रिलेटेड है, वो समझ गया हम क्या देखना चाहते हैं, तो वो डोपामिन रिलीज होगा। तो कर करा के आदमी क्या करता है, आधा घंटा, 1 घंटा, बिकॉज जो कुछ उसको दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, वो देखना चाहता है, और देखना चाहता है, और देखना चाहता है। और रील्स 30 सेकंड की, हर 30 सेकंड में नया वैरायटी। इससे क्या हुआ है, हमारी जो अटेंशन है ना, अटेंशन जो भगवान पे जानी चाहिए, कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा भगवान का गुणगान हमें करना है, भगवान के बारे में सोना। मत चित्ता सर्व दुर्गानी मत प्रसाद मत चित्ता, हमेशा मेरी याद करो, मन मना, थिंक ऑफ मी। अब हम क्या थिंक कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया हमें दिख रहा है, और हमारी अटेंशन जो है कैप्चर हो गई, ट्रैप हो गई। और ये कंपनियां क्या कर रही हैं, जो हमारी अटेंशन है जो कैप्चर हो गई है, इतने सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे है, वो अटेंशन को बेचा जा रहा है। किसको बेचा जा रहा है, एडवर्टाइजर्स को। कोई एडवर्टाइजर है, उसको बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट है, मुझे ये सर्विस है, ये मुझे बेचनी है, तो ये कंपनी उससे पूछेगी आपको किस प्रकार के ऑडियंस चाहिए, किस प्रकार के कस्टमर्स चाहिए, उनका प्रोफाइल क्या है, डेमोग्राफी क्या है, कौन सी कंट्री में चाहिए, कौन से एज ग्रुप में चाहिए, कौन से जेंडर में चाहिए, आप बताओ, मैं दूंगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति उनके प्लेटफॉर्म पे, उनकी अटेंशन जो है कैप्चर्ड है। जो एडवर्टाइजर्स हैं वो भी खुश हैं, वो बहुत पैसा लगा रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, और उन्हें रिजल्ट भी मिल रहा है। रिजल्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म में उनकी अटेंशन जो है कैप्चर करके रखी गई है। और अटेंशन कैप्चर करने के लिए बड़े बड़े जो ब्रेनी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, वो लगे हुए हैं। तो हमें जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस चीज का एहसास होना चाहिए कि एक ट्रैप है ये। फोन का ये मतलब नहीं है कि हम यूज ना करें, वी हैव टू यूज इट। सोशल मीडिया का ये मतलब नहीं है कि हमें यूज नहीं करना है। यूट्यूब का मतलब ये नहीं कि हमें यूज नहीं करना, इसका यूज है, लेकिन हमें सतर्क रहना है। अगर हम सतर्क नहीं होंगे तो माया, जैसे ये हमने शेर का एग्जाम्पल दिया, तो माया हमारे को ललचाएगी और हम लोग फंस जाएंगे। गए किस लिए, थोड़ा खुशी पाने के लिए, थोड़ा रिलीफ पाने के लिए, लेकिन उसमें इतना उलझ गए कि हम फंस जाएंगे। और
असत्संगा त्यागा, असत्संग कर बैठेंगे। तो पहली बात हमें इसका एहसास होना है कि यहाँ पे ट्रैप है और मुझे इससे बचना है। जितना जरूरत हो भगवान की सेवा में उतना यूज करना है। हर चीज में there is a knowing doing gap. knowing doing gap मतलब क्या? हमें सबको मालूम है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी है, जप करना है अच्छे से। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग अलार्म बजता है तो सुबह आलस आता है, नहीं उठ पाए। सो देयर इज अ नोइंग डूइंग गैप। नो मतलब मुझे मालूम है ये करना है, लेकिन जब करने की टाइम आता है तो नहीं हो पाता। हमें पता है कि ज्यादा नहीं खाना, लेकिन देयर इज अ नोइंग डूइंग गैप। हमें पता है कि जपा के टाइम एकदम अटेंशन के साथ जपा करना है, माइंड इधर उधर की बातें नहीं सोचनी। लेकिन जब जपा करते हैं तो देयर इज अ नोइंग डूइंग गैप। हमें पता है कि हमें प्रभुपाद की किताबें बहुत ही अच्छे से अटेंशन के साथ पढ़नी है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो देयर इज अ नोइंग डूइंग गैप। इस गैप को मोबाइल फोन्स, हमें पता है कि ज्यादा नहीं देखना, हमें पता है कि ज्यादा न्यूज नहीं पढ़नी, लेकिन देयर इज अ नोइंग डूइंग गैप। इस गैप, जो ये गैप है, इसके बहुत सारे कारण। हमारे हैबिट लूप्स, हमारी जो प्रीवियस, जो हमने पास्ट में किया है, उसके जो प्रोग्राम्स बन गए हैं हमारे कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, जो एनवायरनमेंट में हम बड़े हुए हैं, हमारे पास्ट एक्टिविटीज, वासनास, इस सब का रोल है इन नोइंग डूइंग गैप में। अगर हैबिट्स बड़ी हुई, हमें पता है कि ये नहीं करना, फिर भी हम कर पाएंगे बिकॉज अर्जेस है। तो इन सब नोइंग डूइंग गैप को कम करने के लिए हमें भगवान की शक्ति चाहिए, बल चाहिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए। और वो आता है अगर हम लोग जो प्रभुपाद द्वारा जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उन्होंने बताया कि सुबह जप करो, थोड़ा रीडिंग करो, इतने माला जप करो। जब हम ये करते हैं तो हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है, बला मिलता है। जब हमारे पास ये बला होगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगा, तो जो माया के जो एल्यूरमेंट्स हैं, टेम्पटेशंस हैं, हम लोग आसानी से उससे बच पाएंगे। जो हमारे अर्जेस हैं उनको ना बोल पाएंगे। और अगर लगता है कि इतना करने के बावजूद भी मैं चैंटिंग कर रहा हूं, मैं रीडिंग कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं, फिर भी गलतियां हो रही हैं, तभी शास्त्र में बोला गया है उत्साह धैर्य निश्चय। अगर कोई बेटा है, वो छोटा बच्चा है, वो चलने की कोशिश करता है, 1 साल का है, नादान है, लेकिन वो नहीं चल पाएगा, 2 कदम लेगा फिर गिर जाएगा। तो जो उनके माता पिता है वो क्या करते हैं? उसको धिक्कारते नहीं है, उसको मारते नहीं है, उसको पता है कि वो नादान है, धीरे धीरे चलना सीखेगा। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी और कृष्ण भी बहुत ही दयालु, उन सबको पता है कि हम माया जाल में फंसे हुए हैं, अंधकार में हैं, पास्ट हैबिट्स हैं ऐसे। तुरंत अगर हम भक्त बनना भी चाहे तो भक्त नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मटेरियल डिजायर्स भी हैं। तभी बोला गया है उत्साह, हमें एंथुसियास्टिकली इस प्रोसेस को फॉलो करना है।
और जब हम फॉलो कर रहे हैं थोड़ा पेशेंस। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति शादी करता है तो वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे कल बेटा चाहिए, टाइम लगेगा। एंड उत्साह, धैर्य एंड निश्चय, डिटर्मिनेशन। आज मैं फॉलो नहीं कर पा रहा, नोइंग डूइंग गैप है, लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि प्रभुपाद जी जो है, जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं। जो रास्ता दिखा रहे हैं ये शास्त्रों में बताया गया है, ये ऑथराइज्ड रास्ता है। हरे कृष्ण महामंत्र जो बताया गया, शास्त्रों में बताया गया, ये 4 नियम जो है सबको पता है कि ये गलत चीजें हैं। किसको नहीं पता कि मीट ईटिंग रॉन्ग है? कुछ लोगों को हो सकता है कि एहसास ना हो, लेकिन थोड़ा वो अक्ल भी लगाएंगे तो आजकल बहुत सारे लोग हैं वर्ल्ड में, हालांकि वो रिलीजियस ना भी हो, फिर भी समझ गए कि लॉट ऑफ क्रूएलिटी इज देयर, तब वीगन्स लोग बन रहे हैं। किसको नहीं पता कि इंटॉक्सिकेशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये गलत है? किसको नहीं पता ये एडिक्टिव सब्सटेंसेस है? वो अलग बात है कि हम लोग उसमें फंस जाते हैं, पता नहीं लगता। सो प्रभुपाद जी ने हमारे को ये रास्ता दिखाया है, ये बताया कि हम क्यों आए इस जगत में, इस जगत की सृष्टि क्यों की गई है, भगवान ने क्यों की है, और हम किस जाल में फंसे हुए हैं, इस जाल से कैसे निकलना है। ये सब ज्ञान प्रभुपाद जी ने दिया। हमें सिर्फ क्या करना है कि जो प्रभुपाद की उन्होंने जो बताए हैं चीजें, हमें उनको अच्छे से टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हमें फॉलो करना है। कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर थोड़ा जांच पहचान के बाद कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और कुछ डूज एंड डोंट्स, क्या परहेज करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने भी हमारे को खासकर इस कलयुग में जो दवाई है, औषधि है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण जो आए, हरिनाम संकीर्तन का वितरण किया। भव औषधि इसे कहा जाता है। ये औषधि ऐसी है कि हम इस भव सागर में जो फंसे हुए हैं, पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण के चक्कर में, इससे हम बाहर आ पाएंगे। और डूज एंड डोंट्स के लिए भी बहुत ही सरल, खासकर भारत के लोगों के लिए, नो मीट ईटिंग। बहुत लोग तो ऐसे परिवार में पैदा हुए होंगे कि वहां पे हुआ ही नहीं कभी। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर हम करना चाहें तो। खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब चीजें बहुत मुश्किल है, बिकॉज सबको इसकी लत पड़ गई, आदत पड़ गई है, बचपन से किया। इट इज अ कॉमन थिंग, एवरीवन इज डूइंग, हर लोग कर रहा है, हर लोग कर रहे हैं ये चीज। सो वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट टू फॉलो व्हाटएवर प्रभुपाद इज सेइंग। एंड जब हम लोग फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा उत्साह, धैर्य एंड निश्चय को भी सामने में रखना। थोड़ा सा और आपसे एक शेयर चीज करूंगा, आई वुड लाइक टू शेयर। बिफोर दैट, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? कुछ आप पूछना चाहेंगे बेस्ड ऑन व्हाट वी डिस्कस सो फार? यस। टिल व्हाट टाइम यू कैन गो? व्हाट इज द टाइम? 9:30. यस। तो आपने बताया कि आध्यात्मिक जगत में तो आपने बताया कि आध्यात्मिक जगत में सब लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और जैसे ही ईर्ष्या और द्वेष की भावना आती है, वो उनका फॉल डाउन होता है और वो भौतिक जगत में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।
जबकि भगवत गीता से हमें जानने मिलता है कि दो प्रकार के जीव हैं, जो आध्यात्मिक जगत के जीव हैं उन्हें अच्युत कहते हैं, और जो भौतिक जगत के जीव हैं उनको च्युत कहते हैं। अच्युत मतलब ये हुआ उनका फॉल डाउन नहीं होता है, तो फिर ये फॉल डाउन कैसे हो रहा है? कुछ का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है, इसलिए बोल रहा है, ये बोल रहा है। हाँ, जो आ रहे हैं वो तो आध्यात्मिक जगत से ही फॉल डाउन हो रहे हैं, जैसे हमने जाना। क्योंकि गीता में बताती है कि जो आध्यात्मिक जगत के जीव है उनको अच्युत कहा जाता है, मतलब दे नेवर फॉल डाउन। और दूसरे भी एक श्लोक है जहाँ यद गत्वा न निवर्तन्ते, मतलब तो फिर जब आध्यात्मिक जगत में कोई जीव पहुंचा हुआ है तो वो अच्युत बन गया है, तो फिर ये फॉल डाउन क्यों हो रहा है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे के पास फ्री विल दी गई है, भगवान ने स्वयं दी है। फ्री विल मतलब कि एबिलिटी टू चूज। अगर भगवान हमारे को फोर्स करें उनको सरेंडर करने के लिए और उनकी भक्ति करने के लिए, देन दैट इज नॉट रियल लव, दैट इज नॉट रियल भक्ति। तो शास्त्रों में बताया गया कि अगर हम लोग इस भौतिक जगत में सब सुख दुख देखकर भगवान के भक्त बनकर जब हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस जाएंगे तो इतना हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया होगा, क्योंकि वहां जाना आसान नहीं जब तक हम प्योर शुद्ध भक्त ना बन जाए। जो भी हमारे मेटीरियल डिजायर और सब वैंक्विश ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, हम लोग नहीं जा पाएंगे। तब कहा जाता है कि अगर हम लोग भौतिक जगत से वहां जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, हालांकि हमारी फ्री विल है, तो हम लोग वापस नहीं आएंगे। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, कृष्ण बोलते हैं। यद गत्वा, अगर आप वहां जाएंगे उस आध्यात्मिक वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तब ना निवर्तन्ते, आप इसमें नहीं आएंगे। तो प्रभुपाद जी से ये पूछा गया कि इसकी क्या गारंटी है। कुछ ऐसे स्कॉलर्स भी हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के बाद भी क्योंकि हमारी फ्री विल है, हम वापस आ सकते हैं, जैसे कि पहले भी आए हैं हम लोग। तो प्रभुपाद से जब ये पूछा गया तो प्रभुपाद जी ने बोला, अगर मान लीजिए आप एक शिप में जा रहे हैं और शिप कैप्साइज हो जाती है, आप पानी में आ जाते हैं और डूब रहे हैं। कोई व्यक्ति आके हमारे को बताता है कि आप आ जाओ, नाव में आता है, आ जाओ, हाथ पकड़ो, आ जाओ, तो उस समय हमें उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए और अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तब ज्यादा फिलॉसफी नहीं करनी चाहिए हमें कि मैं क्यों गिरा, और अगर मैं बच भी गया तो क्या गारंटी मैं दोबारा पानी में नहीं आऊंगा। जब हम लोग पानी में तैर भी नहीं पा रहे और डूब रहे हैं, हमारा ड्यूटी बनता है, कोई हमारे को हेल्प कर रहा है, आने के लिए बोल रहा है, बचा रहा है, तो बच जाए। तो बहुत सारी चीजें स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में हम 100% नहीं समझ सकते। हमारी कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड भी लिमिटेड है, और हर चीज के आंसर्स भी हम लोग प्रयास ना करें कि हमें पूरा 100% एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे। एक्यूरेट आंसर्स हैं, लेकिन उसकी समझने के लिए क्षमता भी तो चाहिए, क्वालिफिकेशन भी तो चाहिए। क्यों हम लोग, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, इन जनरल बोल रहा हूँ, एज ए प्रिंसिपल, प्लीज डोंट टेक, आई एम नॉट टेक, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि आपने कोई गलत किया है ये क्वेश्चन पूछने के लिए। दिस इज वैलिड क्वेश्चन, बहुत लोग पूछते हैं इसका। हर चीज हम समझ में नहीं सकते, तो वी हैव टू बी पेशेंट। धीरे धीरे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें जो आज हम नहीं समझ पा रहे वो हम समझ पाएंगे। तो अभी के लिए केवल इतना समझें कि हम लोग इस जगत में हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। प्रभुपाद जी आ रहे हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो भी उनके वचन हैं, उनकी बातें हैं, उनको अच्छे से फॉलो करें और बचने की कोशिश करें।
जितना समझ में लगता है उतना समझेंगे, जितना समझ में नहीं लगता हरे कृष्णा बोलेंगे। कैसे हर चीज नहीं समझ सकते। तो ये बोला गया है कि यद गत्वा नूनं वर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो प्रभुपाद जी ने बोला है, कृष्ण ने बोला, तो सच सच है। एनी अदर क्वेश्चन? Any other question? How many of us were there yesterday? Yes, mother. How to reduce the knowing doing gap? You have knowing doing gap? How many of us have knowing doing gap? सब लोग समझ गए knowing doing gap. पूरा जीवन भरा हुआ knowing doing gap. I would like to share something very important. मैं आपको लास्ट 30 साल के एक्सपीरियंस है उससे शेयर कर रहा हूँ। हम बहुत भाग्यशाली हैं, सभी लोग यहाँ पर। फोर्ब्स लिस्ट ऑफ रिचेस्ट आते हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, फोर्ब्स रिचेस्ट। अगर फोर्ब्स की फॉर्चुनेट पूरे वर्ल्ड की लिस्ट आए, टॉप फॉर्चुनेट 500 ऑफ द वर्ल्ड, हो सकता है हम सब में किसी का नाम हो उसमें। बिल गेट्स, बड़े बड़े महर्षि जो हैं वो सब आउट ऑफ लिस्ट होंगे। जो हम चाहते हैं, ओ इतना पैसा है, कितना उनके पास ये है, प्राइवेट जेट्स हैं, वो लिस्ट में उनका नामो निशान नहीं। तो बहुत सारे जो डिवोटीज हैं, मैंने अपने 30 इयर्स एक्सपीरियंस में देखा है, बहुत बड़े बड़े नोइंग डूइंग गैप, फिर भी चल रहे गाड़ी, फिर भी भक्ति में लगे हुए हैं, चैंटिंग ठीक से नहीं कर रहे, फिर भी लगे हुए हैं, सब कुछ मैकेनिकली कर रहे हैं, फिर भी लगे हैं, चल रही है गाड़ी। लेकिन बहुत स्टॉलवर्ड्स भी देखे हैं, बड़े बड़े भक्त भी देखे हैं, बड़े ऑस्टियर भक्त देखे। सुबह उठ जाते थे 2:30 बजे, 3 बजे, 26 माला, 28 माला, 30 माला करते थे। लेकिन आज वो मूवमेंट में नहीं है, किसी कारणवश उनकी भक्ति छूट गई, या जो मंदिर से उनका जो लेन देन था वो टूट गया, मंदिर आना बंद कर दिया। जब तक हम भक्तों का संग रखेंगे, मंदिर के साथ संपर्क रखेंगे, रेगुलरली आते रहेंगे, तो ये नोइंग डूइंग गैप गारंटीड है कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। लेकिन ऐसा कारण क्या है कि हम लोग जो ये संग है ये छूट जाएगा या कम हो जाएगा? क्यों? और उस चीज से हमारे को बचना है, क्योंकि अगर हम लोग संग में रहेंगे, इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, तो जरूर अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा, आसक्ति, रुचि वो बनेगी। जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। अगर कोई बच्चा है वो नहीं चल पाता, जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम ही विल स्टार्ट वॉकिंग, जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम ही विल स्टार्ट रनिंग, जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, वी हैव टू वेट। उसको फास्ट ट्रैक भी नहीं कर सकते, आज ही चल तू, नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या रीजन है कि भक्त लोग कई बार विचलित हो जाते हैं और भक्तों का संग छोड़ बैठते हैं? वो ये है कि हम लोग, एक इंग्लिश में सेइंग है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट। जब हम किसी चीज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी भक्त के साथ बहुत फेमिलियर हो जाते हैं, तो एक हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कंटेंट। कंटेंट मतलब हम लोग फॉल्ट फाइंडिंग करने लग जाते हैं, उसमें क्या कमी है वो ढूंढने लग जाते हैं। ये एक टेंडेंसी है हमारी। और शास्त्रों में
खासकर जब हम भक्तों की निंदा करते हैं या फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, उसे वैष्णव अपराध की कैटेगरी में लाना जाता है और इसे मैड एलिफेंट ऑफेंस बोला जाता है। मैड एलिफेंट ऑफेंस मतलब कि अगर मान लीजिए एक गार्डन है, आपने बहुत ही मेहनत करके उसको पूरा गार्डन को सजाया है, पेड़ पौधे उगाए हैं, लेकिन अगर एक पागल हाथी उसमें घुस जाए तो आधे घंटे में पूरा उसका सर्वनाश कर देगा वो। उसी प्रकार भक्ति लता, इसको लता बोला जाता है, क्रीपर ऑफ भक्ति। लता तो छोड़ो, बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक देगा वो। तो हमें इस वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा, फॉल्ट फाइंडिंग, क्रिटिसिज्म, इससे बचना है। नोइंग डूइंग गैप जो है, गारंटीड हम लोग सही एटीट्यूड के साथ सेवा करेंगे, मंदिर से जुड़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, गारंटीड क्वेश्चन ऑफ टाइम इट विल सॉल्व। लेकिन अगर हम लोगों ने इस वैष्णव अपराध के चक्कर में फंस गए तो द गैप विल इंक्रीज। सो हमें इस निंदा से बचना है। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे बचना है और ये नोइंग डूइंग गैप को कैसे कम करना है। तभी एक सेइंग है, माइंड योर ओन बिजनेस। वो अलग बात है अगर आपके पास इतना बिजनेस ना हो तो डेंजरस चीज। हर व्यक्ति के इतने गैप्स हैं, चैंटिंग में गैप है, सेंस कंट्रोल में गैप है, जीप कंट्रोल में गैप है, सोने के उठने में गैप है। वो गैप को पूरा करने में लग जाए ना हम लोग, उस बिजनेस में लग जाएं। लेकिन हम कौन से बिजनेस में लगे हुए हैं? उसे चीनी क्यों कम डाले इसमें? ये प्रसाद फ्री में क्यों नहीं बांटते? पैसे क्यों लेते हैं यहां पे? इतने सारे बिजनेस हैं। बोलते नहीं मेरे पास बिजनेस नहीं है तो खाली हूं। खाली क्यों हो? इतने बिजनेस आपके पास करने के हैं, वो किस बिजनेस क्या है? नोइंग डूइंग गैप। हर चीज में तो गैप है, हर चीज में गैप है, कोई गैप। और तभी डिवोटी जो है वो हम्बल बनता है, उसको वो गैप दिखते हैं। जो दूसरे लोग होते हैं ना, उसको अपने में गैप नहीं दिखते, दूसरों में गैप दिखते हैं। नोइंग डूइंग गैप दूसरों में दिखते हैं, अपने में दिखते नहीं। अपने में तो शुद्ध भक्त हूं मैं, सिर्फ वेट कर रहा हूं जब कृष्णा बुलाएंगे, डायरेक्टली एक विमान आएगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाऊंगा। तो रेडी हूं, कोई गैप ही नहीं है। दूसरों के उद्धार के लिए मैं यहां पे बैठा हूं। So we have so many business, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कितना काम करना है, कितनी अनर्था निवृत्ति करनी है। चैंटिंग पे काम करना है, अपने सेंस कंट्रोल पे काम करना है, अपने सुबह उठने के उस पे काम करना है, अपने हेल्थ पे काम करना है, टीचिंग में काम करना है, भगवान के प्रचार में काम करना है, अपने माइंड को कंट्रोल पे काम करना है। करो, इतना हमारे पास काम करने को। दूसरी चीजों में दूसरे वो क्या कर रहा है, अनलेस हमारे को ड्यूटी असाइन किया उसमें टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास टाइम है। सो अगर हम लोग बच के रहें, अपने प्रोजेक्ट पे काम करें, नोइंग डूइंग गैप पे काम करें, तो बिजी रहेंगे। फॉल्ट फाइंडिंग ये सब में टाइम ही नहीं रहेगा। और धीरे धीरे भगवान की कृपा से ये गैप कम होते जाएंगे, निष्ठा, रुचि, आसक्ति सब बढ़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे फंस गए, फॉल्ट फाइंडिंग इसमें फंस गए, तो गैप बढ़ेंगे, मैड एलिफेंट ऑफेंस होगा। और जो भी भक्ति हमने बहुत पेन्सटेकिंगली कल्टीवेट की है, हालांकि वो नाश तो नहीं होगी क्योंकि ये परमानेंट क्रेडिट्स हैं, लेकिन एडवांसमेंट है वो चेक हो जाएगी फॉर द टाइम पे। सो एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चन?
So what's the thin line between feedback and fault finding? Because they are living in an institution and there is a फीडबैक एंड फॉल्ट फाइंडिंग इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का भी रियली केयर, जेन्युइनली केयर, ये कंसर्न कुछ चीज़ ठीक नहीं हो रही। एक चीज़ है इंटेंट, वो हमारे को ही पता है हमारा इंटेंट क्या है, हम जो फॉल्ट जो पॉइंट कर रहे हैं उसका इंटेंट क्या है। कई बार द इंटेंट कैन बी आई नो बेटर देन यू, और थिंग्स शुड हैपन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, और द लॉर्डिंग ओवर, कंट्रोलिंग टेंडेंसी। जब तक ऐसा नहीं होगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। सो इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं किस लिए बोल रहा हूं, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज फीडबैक एंड फॉल्ट फाइंडिंग का सेकेंड थिंग इज आपने अपना कर्तव्य कर लिया है, बोल दिया है, अब डिटैच हो जाओ। हमें लाइफ में हमेशा ये चीज याद रखनी है, लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, और हमें प्रयास भी करना चाहिए चेंज करने के लिए। इस चीज का भी एहसास होना बहुत जरूरी है कि बहुत सारी चीजें लाइफ में हम चेंज नहीं कर सकते, हमें टॉलरेट करना है। और भगवान से बुद्धि की प्रार्थना करें ताकि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें किस चीज को चेंज करना है, किस चीज को टॉलरेट करना है। यहां पे हम लोग गलती कर बैठते हैं। जो चीज टॉलरेट करनी है उसको हम चेंज करने का प्रयास करते हैं, जो चीज हम चेंज कर सकते हैं उसको हम टॉलरेट कर बैठते हैं। उसके लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि कहां से आएगी? हम भगवान से मांग सकते हैं। अगर हमारे पास वो बुद्धि नहीं है, ये फैक्ट है, लाइफ में हर चीज हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ चीजें हमें टॉलरेट करनी पड़ेगी। ये भी फैक्ट है, कुछ चीजें हम चेंज कर सकते हैं, हर चीज टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन with right intent, with right mindset, with right attitude, if we deal, Prabhupada Krishna will guide us. क्या चीज चेंज करनी है, क्या चीज टॉलरेट करनी है, be detached. Does that answer? Any other question? One question. तो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि डॉग को हम ऐसे करने ला सकते हैं, डॉग को घर में ले ला सकते हैं अपवित्र है। बट अगर ऐसा हो, मतलब मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हो चुका है कि उसके मतलब सोसाइटी में जो फीमेल डॉग है उसने लेडी को बोल दिया, एंड आफ्टर 1 to 2 days वो फीमेल डॉग की डेथ हो गई। सो फिर वो उनकी जो मेल डॉग होते हैं वो बंद कर देते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, तो उसने उनको करते सो आफ्टर दैट उसने फिर जो पपीज था उसको घर में ले गया, मतलब तो वो कितना सही है और कितना गलत है कि घर में पेट्स को पालना? मतलब वो तो उसकी तो डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेटली उसको वो मतलब पालना पड़ गया, क्योंकि वो ऐसे उसके घर पे आगे घूमता था तो उसको पालना पड़ा। तो वो घर में रहता है और वो ब्राह्मण फैमिली से, तो भगवान को भोग वोग लगाते, पर कुत्ता भी घर में, और कुत्ते इन जनरल वो ऐसे ग्लास को भी ऐसे सूंघते, फिर थाली को भी ऐसे सूंघ लेते, तो मतलब फिर क्या करें? तो क्या करेंगे इसके लिए? वो भरत महाराज का भागवतम जो व्याख्यान है वो पढ़ना, क्या नहीं करना, क्या करना है वो समझ लग सके। भरत महाराज जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, पढ़ा आपने? तो ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी लाइफ में, तो हमारे को थोड़ा गाइडेंस लेके और स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस डिवोटीज हैं उनसे पूछ के, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं, आसान नहीं है लाइफ। हर सिचुएशन में अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। तभी एक प्योर डिवोटी के शरण में जाके प्रभुपाद की किताबें डेली अध्ययन करना, ताकि जो हमारी बुद्धि रहे, सद्बुद्धि रहे, सोच सच रहे, सही रहे, ताकि हम सही मार्ग चुन सकें,
जब भी हम दुविधा में आए, जंक्शन पे आए, इस रास्ते में जाना है, इस रास्ते पे जाना है, तो हमें बुद्धि चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस चाहिए। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी जहां पे हम दुविधा में होंगे, करें ना करें, करें ना करें, खाएं ना खाएं। तभी हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस शार्प होनी चाहिए, शार्प। अगर नाइफ शार्प नहीं हो तो हम नहीं काट पाएंगे, राइट? तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस शार्प होनी चाहिए। शार्प कैसे होगी? जो हम प्रभुपाद की किताबें बताई, जो उन्होंने बताया है, इंस्ट्रक्शन दिए, उसको हम ठीक से फॉलो करें, अच्छे से चैंटिंग करेंगे, अच्छे से रीडिंग करेंगे, हम लोग भागवतम का प्रवचन सुनेंगे, नित्यम भागवत सेवे, तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो शार्प होगी। हम देख पाएंगे कि हम लोग ट्रैप हो गए, नोइंग डूइंग गैप है, पता है कि मुझे नहीं करना, फिर भी जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो हमारे को थोड़ा शक्ति मिलेगी, इंटेलिजेंस मिलेगी डिस्क्रिमिनेट करने की। ठीक है, सो विल स्टॉप। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद।